मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से आज ही परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आने में परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी इन दिनों में हम लेंथ डेज में उपवास के साथ परमेश्वर की घनिष्ठ रिश्ता में हम आगे बढ़ रहे। कल भी हम देख रहे थे परमेश्वर की आत्मिक उन्नति को अनुभव ना करते हुए हमारा जीवन में कुछ ऐसे घमंड है हमें रोक देती है, उससे कैसे बाहर आकर प्रभु को महिमा करें। आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं प्रेरित काम 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। आज का जो हमारे लिए मेन वचन है, आप अपने अपने घर पर इस वचन को अध्ययन करिएगा। प्रेरित का काम 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। यहाँ देख रहे हैं एक परिवार है, अननिया सपीरा कहकर एक परमेश्वर के प्रिय जन थे, प्रिय लोग थे, और परमेश्वर के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोलने के कारण वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, या परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में चख नहीं पाया, आशीष को देखा नहीं। इसलिए आज का जो टॉपिक है, झूठ मत बोलो या झूठ को घृणा करो। जैसे बाइबल में हम देखते हैं, आप निकालिएगा एफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 25वां वचन में इस प्रकार लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। आमीन। पौलुस अपने एफिसी कलीसिया को इस बातों को प्रकट करता है, परमेश्वर कौन है, सच्चा है। आप पुराने नियम में गिनती के किताब 23वां अध्याय 19वां वचन में देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है, वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने वाला, परमेश्वर वो सच्चा है। और देखेंगे बाइबल में बार बार परमेश्वर को जो गुण को बताते समय हम देखते हैं परमेश्वर सच्चा है। तो शैतान कौन है, झूठा है। इसलिए यूहन्ना अध्याय 8 का 44वां वचन में इस प्रकार लिखा है, शैतान कौन है, झूठ का पिता है। वो आरंभ से, आप आदम और हवा से हम देख कर आ रहे हैं, वो झूठ बोलकर जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को छीन लिया था, पर यीशु मसीह के द्वारा सारे अधिकार वापस आपके और मेरा हाथ में आ गए। इसलिए इस बातों को समझते हुए पौलुस अपने एफिसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हुए ये बातों को समझा रहा है, एक दूसरे को सच्चाई बोलो, एक दूसरे से अब क्या करें, झूठ को छोड़कर। इसलिए सुलेमान अपने नीति वचन 12 अध्याय 12 वचन और 23वां वचन में इस प्रकार कहता है, देखिएगा आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आपके जीवन में आप जिस बातों को पहन चुके हैं ये आपको समझ में आएगा। देखिएगा, दुष्ट जन बुरे लोगों से चाल की अभिलाषा करता है, पर धर्मिया कैसे रहेगा, जड़ पकड़ते हुए रहेंगे। वो धर्मी कौन है, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाए। इसका मतलब पुराने जो आदत है झूठ, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, आप इस एफिसियों अध्याय 4 25 से लेकर 32वां वचन तक देखेंगे तो पुराने मनुष्य कौन है, झूठ की आत्मा, झूठ बोलना, एक दूसरे को सच्चाई न कहना, उसको उतार के फेंक दो और नया मनुष्यत्व को पहन लो। आज ये आपकी आत्मा में, मेरे आत्मा में हमने सच्चाई को पहन लिया है, पर इस संसारिक हाकिम, अंधकार की शक्तियाँ, संसार या संसारिक जो हमारा शारीरिक था, या हमारा दोस्ती, या हमारा पड़ोसी, हमारे ऐसे कुछ चीज़ को हम देखते हैं, हम झूठ बोलकर परमेश्वर की महिमा से वंचित करने के लिए शैतान मौका लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का दास सुलेमान इस बातों को लेकर आ रहा है, झूठ बोलना उसको घृणा करो। मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, नीति वचन 13 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, धर्मी खरी चाल चलते हुए रहता है। कैसे धर्मी खरी चाल, यानी सच्चाई के साथ, झूठ की अपोजिट या झूठ का दूसरा जो पहलू ये है सच्चाई। आप और मैं जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। अभी परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया,
जिस दिन हम यीशु मसीह के पास गए थे, हमारे पापों को हमने माना, पाप से छुटकारा पाए, चंगे हुए। अब देखना है मैं यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हो चुका हूँ। अब धर्मी जन क्या बोलेगा, उसको मुंह से खरी चाल चलन ही बोल सकता है। इसलिए आप मरकुस, मत्ती, लूका या सिनैप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं, या ना, इस तीन सुसमाचार में सेम बातों को यीशु मसीह भी बार बार बताते हैं। जो परमेश्वर और पवित्र आत्मा के विरोध में जो झूठ बोलते हैं, उसको क्या माफ नहीं कर पाते। इतना एक भयंकर पाप है। यदि इस लंद देश में हम अपने आप को जांच कर देखें, हम परमेश्वर में संगति में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कई एक्सक्यूज करते, कई बातों को भावना बनाते, उस झूठ को उतार के फेंकते हुए, जैसे पौलुस अपने कलीसिया को कहता है, इन बातों को कैसे सच्चाई को ओढ़ ले। सच्चाई को ओढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत आशीष को हम अनुभव कर सकते। आप नोट कर लीजिएगा, सिनैप्टिक गॉस्पेल मैंने बोला, मरकुस और मत्ती और लूका। मत्ती 12 अध्याय 31 और 32, और मरकुस 3 अध्याय 28 और 29, और लूका 12 अध्याय 10वां वचन। ये तीनों बातों में पवित्र आत्मा का जो विरुद्ध, अभी मान लीजिए हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है परमेश्वर में आगे बढ़ने में रोकती है, इस बातों को पहचाने और उस बातों को परखे, और परखते हुए जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, जो सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हम क्या करें, इन दिनों में हम आगे बढ़ते जाए। इसलिए हमारा मुंह को जो शब्द है, हम क्या कर देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए नीति वचन 18:21 में लिखा है, जी के वश में मृत्यु और जीवन है। आप झूठ को बोल रहे या सच्चाई को बोल रहे, जो बीज आप बोए रहे और आप उसको ही कटनी करेंगे। हम उदाहरण देख रहे थे, अननिया सफीरा ने प्रभु के दास के पास आकर, पतरस के पास आकर, उन्होंने ऐसे बोला, कैसे, उन्होंने कुछ दान देने के लिए अपने जमीन को भेजा, लेकर आकर दान देने के लिए। आपने इतना ही भेजा क्या, बस? हाँ, वो झूठ के साथ अपने पति के साथ पत्नी भी झूठ कहा, उसके अंत देख रहे परमेश्वर से दूर, वहाँ ही दोनों व्यक्ति खत्म हुआ। आज नया वाचा में परमेश्वर आप और मुझे मारते नहीं है, पर ये है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाते। यदि हम बार बार हम झूठ बोलते जाते, परमेश्वर हमारे विवेक से बात करते, हमारा आत्मा में बात करते, उसको तेज कैसे एकदम कम होते हुए धीरे 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 कम हो जाता है। इसलिए हम क्या निर्णय लें, आगे झूठ न बोले। हम इसको कैसे विजय प्राप्त करना है, कैसे इसके आगे बढ़ना है। इसलिए वही पौलुस हमें सलाह भी देता है। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 8वां वचन को आप पढ़ लीजिएगा। जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें भलाई है, उन्नति है, कोमलता है, और एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बातें, वो ही बात करें। आज कलीसिया, परमेश्वर इन दिनों में हमसे आपसे ये अपेक्षा करते, कलीसिया जीवन को बोलो, कलीसिया सच्चाई को बोलो, कलीसिया चंगाई को बोलो, कलीसिया उन्नति को बोलो। यदि आप अपने लिए पहले बोलिएगा, आपके घर को बोलिए, आपके जहाँ रहते वो जगह को बोलिए, आपके कलीसिया को बोलिए, प्रतिदिन उन्नति पाते जाए। इसलिए पौलुस जहाँ जहाँ गया, उस कलीसिया प्रतिदिन कैसे अभ्यास करते 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 उस मुकाम पर पहुंचा, वो निर्दोष और निष्कलंक होते हुए परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। आज इस लंद देश में अपने आप को परख कर देखे, अपने आप को जांच कर देखे, हम अपने आप को प्रभु की जो तर्पण में इन वचन को लेकर आकर देखे, मैं किस प्रकार सच्चाई को लेकर चलती हूँ। यदि मैं सच्चाई के साथ चलूँ, मेरे पीछे चलने वाला भी इसी सच्चाई पर चलेंगे। इसलिए पौलुस बार बार कहता है, मेरे पीछे अनुकरण करो। आज प्रभु के जो सेवक, प्राचीन, चेले, विश्वासी, इसी यूट्यूब के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक मेरे लोगों, आज ये समय है, ये लंद डेज, आपका घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ जोड़िएगा। अभी आप प्रभु में है, इसलिए आप झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने सच्चाई को पहन लिया।
आप पुराने मनुष्यत्व आपके जीवन में हावी नहीं होने देना। इसलिए जितना वचन के द्वारा आप अपने हृदय में इन बातों को भरते रहेंगे, उतना आपके जीवन में जीवन निकलेगा। इसलिए पौलुस बार बार कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 9वां वचन में इस प्रकार लिखता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम आसानी से आज अपने घर पर पति पत्नी के बीच में क्यों रिश्ता टूट रहा है, क्यों परिवार में तनाव, क्यों आजकल बहुत डाइवर्स, कई प्रकार के दूरीपन, सच्चाई न होने के कारण। पौलुस इसलिए इस कोलोसियों की पत्री में कहता है, उस अध्याय को घर पर जाकर पढ़िएगा। आपका व्यक्तिगत, आपका पारिवारिक, आपका सेवकाई के क्षेत्रों में इस सच्चा परमेश्वर के साथ आप गठबंध किए हुए हैं। प्रभु का प्रेम ने आपने जोड़ के रखा, उस जोड़ से आपका अलग ना कर सकते, पर आपको ये मन में विचार में लेकर आना पड़ेगा, आपका पुराने मनुष्यत्व मिट गया। अभी मैं आपके सामने मार्था बोल रही हूँ, मार्था पाप के लिए मर गई, इसका मतलब झूठ के लिए मैं मर गई। आप रोज इसको बोलिएगा, अभ्यास करिए, आगे आप झूठ नहीं बोल सकते। एक दिन हम अंधकार में थे, झूठ बोलते थे, बदनाम करते थे, किसी का आसानी से हट कर देते थे, गाँव भर देते थे, पर अब ऐसे नहीं है। हम दूसरों के गाँव को चंगाई करने वाले, हमारा मुंह का शब्द कोमल बात निकले। इसलिए प्रभु के दास फादर बर्कमन इस प्रकार गीत गाते हैं, मेरी मुंह की वचनों से तू जो की गाव भरे, मेरा मुंह की जो शब्दों से तू जो की गाव भरे। यही सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाले के स्वभाव है। मेरा प्रभु का स्वभाव सच्चा है, मैं भी सच्चाई पर चलूंगी, सच्चाई को बोलूंगी। आज अपने जीव को अपने वश में करें क्या? यदि एक व्यक्ति अपने जीव को वश में कर लेता है, एक बड़ा शहर से भी बढ़कर आप उस बातों को जीत लेते। इसलिए दाऊद की प्रार्थना ये कर रहा है, भजन संहिता 19वां अध्याय, आप उसको लास्ट वचन में इस प्रकार 14 वचन में कहता है, प्रभु मेरा होठों की बातें और मेरा हृदय के विचार तेरा प्रिय हो। आज हम प्रार्थना करें क्या? प्रभु का हाथ में समर्पित करें। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे विचार, मेरा भावना, मेरा मुंह का शब्द आपका प्रिय हो। जैसे दाऊद एक समय था, झूठ बोलकर अपने ही सेना में एक व्यक्ति को मार डाला था, पर वो व्यक्ति उस झूठ से बाहर आया, सच्चाई को ग्रहण किया, उसको दिल का अनुसार चलने वाला बना। आज इसी वचन को जो सुनकर अध्ययन करते हुए आज इस झूठ से बाहर आने के लिए प्रार्थना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यीशु के नाम से उनके जीवन में सच्चाई प्रबल हो, सच बात प्रबल हो। आज के दिन से मेरा कलीसिया में क्यों न हो, जितने भी फिल्म परिवार के अंदर मेरा परिवार सच्चाई से बोले, सच्चाई को बात करे, एक दूसरे को उन्नति को बात करे, एक दूसरे के आशीष को बात करे। कलीसिया चंगाई को, संपन्नता को, आशीष को बोलते हुए आपके नाम को महिमा करे। प्रभु सारा महिमा आदर आपको देते, यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अब अध्ययन करिएगा, आज के दिन आपके लिए आशीषमय हो। इस वचन को जो सुनिए और अभ्यास करिए, आपके दोस्तों को भी इस बातों को आप क्या करिएगा, वो भेजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।